नमस्कार दोस्तों। एक बहुत दुखद घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि इराक की राजधानी बगदाद में एक खुले मार्केट के अंदर दो सुसाइड बॉम्बर्स के द्वारा अटैक किया गया है, जिसकी वजह से करीब 30 लोगों की जानें जा चुकी हैं। और यहां पर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा अभी कि किस तरह से किया गया। आपको भी वो सुनकर बहुत ज्यादा दुख होगा, लेकिन उसके पहले यहां पर हम थोड़ी सी इसकी लोकेशंस देख लेते हैं, क्योंकि जो लोकेशन है दोस्तों वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बगदाद के एग्जैक्ट सेंटर में ये किया गया है, तो इसके लिए हमें थोड़ा जूम आउट करना पड़ेगा और जाना पड़ेगा वेस्टर्न साइड। और यहां पर जैसा कि आप देख सकते हो ये है आपका इराक। यहां पर आप इसकी लोकेशंस भी ध्यान रखिएगा जो बाउंड्री शेयर करती हैं, जैसे कि इसकी जो बाउंड्री है वो नीचे आप देख सकते हो सऊदी अरब है, उसके बाद जॉर्डन, सीरिया, टर्की, यहां पर राइट साइड में ईरान है और एक और नीचे छोटा सा देश है कुवैत। ये भी आप ध्यान रखिएगा। और यहां पर इराक की जो कैपिटल है बगदाद, यहां पर आप देख सकते हो इसके एग्जैक्ट सेंटर में यहां पर आपको देखने को मिलेगा एक रिवर बह रही है जिसको कहा जाता है टिग्रिस रिवर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है आपके एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड, क्योंकि मेसोपोटामियन जो सिविलाइजेशन है वो आपका यहीं से फ्लरिश किया था। तो यहां पर आप देखोगे दोस्तों ये जो टिग्रिस रिवर है इसके लेफ्ट साइड में, टिग्रिस रिवर की ये जो लेफ्ट साइड देख रहे हो दोस्तों, यहां पर ग्रीन जोन लिखा हुआ है। ग्रीन जोन एक ऐसा जोन है दोस्तों वहां पर बगदाद के अंदर जो कि बहुत ज्यादा फोर्टिफाइड होता है, मतलब सिक्योरिटी फोर्सेस से वो घिरा रहता है, क्योंकि यहीं पर आपको जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इराक की, जैसे कि यूएस एम्बेसी हो गया, यहां पर आप देख पाओगे यूनाइटेड स्टेट्स एम्बेसी बगदाद, ये आपको यहां पर देखने को मिलेगा। नेदरलैंड की एम्बेसी हो गई, वो भी यहां पर देखने को मिलेगी। ज्यादातर चीजें जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं वो आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। और जो टिग्रिस रिवर के राइट साइड अगर आप देखिए, यहां पर इसके जस्ट पास में ही यहां पर एक स्क्वायर आपको दिख रहा होगा, तेहरान स्क्वायर, और यहीं पर यह पर्टिकुलर अटैक किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट जगह है जहां पर लोग परचेजिंग करने आते हैं, सेकेंड हैंड गुड्स की परचेजिंग की जाती है, और इसी पूरे खुले मार्केट के अंदर यह पूरा अटैक किया गया है। और यहां पर जब सुबह इसके बारे में न्यूज आया दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, इराक अटैक ट्विन सुसाइड बॉम्बिंग्स इन सेंट्रल बगदाद किल 20, तो सबसे पहले आ रहा था 6 लोगों की मृत्यु हुई, फिर 20 लोगों की बताया गया, फिर आगे चलकर करीब बताया जा रहा है 30 लोगों के आसपास मृत्यु हो चुकी है। आशा करते हैं कि ये मृत्यु का आंकड़ा और ना बढ़े, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि इराक के अंदर अगर आप देखेंगे तो काफी ज्यादा इस तरह के अटैक्स आपको पहले देखने को मिलते थे, लेकिन अभी रिसेंट में उतना ज्यादा देखने को शायद नहीं मिला है। और इसके बारे में भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा डिटेल से ये कैसे हुआ, इस समय पोजीशन क्या है, यूएस के जो ट्रूप्स हैं बगदाद के अंदर कितने हैं, किस तरह का सिचुएशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल, और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका, स्टडी IQ आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पर देख लेते हैं दोस्तों हुआ क्या है। तो दो सुसाइड बॉम्बिंग की गई है। सुसाइड बॉम्बर्स आपको पता ही होगा कि अपने शरीर पर जो बॉम्ब्स हैं उसको यहां पर लगा दिया जाता है और अपने आप को ब्लो कर देते हैं, और इसी की वजह से जो आसपास लोग होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। तो बताया जा रहा है कि 3 साल के बाद इतना ज्यादा डेडलीस्ट अटैक किया गया है। और एग्जैक्टली अगर मैं आपको आंकड़ा बताऊं तो 28 लोगों के आसपास बताया जा रहा था। 2 लोग काफी ज्यादा सीवियर थे और इसीलिए 30 के आसपास ये पूरा जो मृत्यु दर है वो बताया जा रहा है। इसके अलावा 73 लोग वुंडेड हुए हैं जिनको काफी ज्यादा चोट लगी है, और ये एक बड़े ह्यूज ओपन एयर मार्केट में किया गया है, जैसा कि मैंने आपको पिक्चर में दिखाया। और ये इराक की कैपिटल बगदाद के अंदर ये जो स्क्वायर है तेहरान स्क्वायर, यहां पर जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया था मैप के अंदर, ये आपका ग्रीन जोन है जो कि फोर्टिफाइड होता है, और उसके जस्ट पास में ही आप देख सकते हो ये आपका स्क्वायर। और ये जो ग्रीन जोन है दोस्तों मैं आपको बोल रहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले साल आपने सुना होगा कि यहां पर यूएस के द्वारा क्लेम किया गया था कि जो ईरान है उन्होंने यहां पर रॉकेट लॉन्च किया है जो यूएस की एम्बेसी है। नीचे जो आप पिक्चर देख रहे हो दोस्तों यही है आपका टिग्रिस रिवर, और ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हो ये है आपका यूएस की एम्बेसी। और इसी के आसपास कई सारे रॉकेट लॉन्च किए गए थे ईरान के द्वारा पिछले साल। रॉकेट्स फायर्ड एट यूएस एम्बेसी लैंड इनसाइड बगदाद ग्रीन जोन। तो काफी इंपॉर्टेंट जगह है, इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं दोस्तों ये जो पूरा अटैक है वो किस तरह से ट्विन सुसाइड बॉम्बर के द्वारा किया गया। तो बेसिकली क्या हुआ था कि ऑलरेडी इराक के अंदर भी यहां पर पिछले 1 साल से वो लॉकडाउन में चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे वहां पर रिस्ट्रिक्शंस हटाया जा रहा था, और इसी को देखते हुए यहां पर जैसे ही रिस्ट्रिक्शंस हटाया गया काफी सारे लोग यहां पर परचेजिंग वगैरह के लिए मार्केट आए थे। तो काफी बड़ा भीड़ जुट गया था मार्केट के अंदर, क्योंकि लोगों को परचेजिंग करनी थी। और वहां के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, जैसे हमारे देश के अंदर होम मिनिस्टर होते हैं, वहां के इंटीरियर मिनिस्टर ने बताया कि सबसे पहला जो सुसाइड बॉम्बर था उसने क्या किया, वो अचानक से मार्केट के अंदर रश किया
और कहने लगा कि मुझे मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है। ही वॉज फीलिंग सिक, ऐसा सबको बोलने लगा। अब आप खुद सोचो, आसपास अगर आपके अचानक से कोई पर्सन आ जाए और कहे कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे सीने में दर्द हो रहा है, तो आप क्या करोगे? कई सारे लोग उसके आसपास जुट जाएंगे। तो यही चीज हुआ, मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग थे और उस पर्सन ने यहां पर हल्ला मचा दिया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, और उसकी वजह से बहुत सारे लोग जुट गए और फिर उसके बाद उसने अपने आप को ब्लो आउट कर लिया। मतलब कि सुसाइड बॉम्ब के थ्रू अटैक किया और आसपास जितने लोग थे वहां पर कई सारे लोगों की मृत्यु हो गई। और इसको सुनते ही आसपास लोग भागने लग गए और लोग जैसे ही वहां से भागने लग गए, उसके बाद तुरंत जो सेकंड सुसाइड बॉम्बर था उसने भी यहां पर ट्रिगर कर दिया और फिर उसने भी इसको देखते हुए मौका उठाया और अटैक कर दिया। तो आप सोच सकते हो अगेन कि कितना ज्यादा यहां पर परेशानी होती होगी उस तरह के जगह पर जहां पर इस तरह के हमें अटैक देखने को मिलते हैं। और इसी को देखते हुए जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया है, उसको क्लियर करने की कोशिश की जा रही है, जो कैजुअलिटीज हैं उसको हटाया जा रहा है। इनफैक्ट मैं आपको पिक्चर भी दिखा सकता हूं। मैंने बताया सेकेंड हैंड मार्केट था, जो क्लोथ वगैरह आप देख रहे हो, कपड़े वगैरह टंगे में हैं, तो ये सेकेंड हैंड मार्केट था क्लोथ का, जहां पर लोग परचेजिंग करने आए थे। यहां पर भी आप देख पाओगे इस तरह से पूरा मंजर देखने को मिल रहा था। अब हम आते हैं कि ये जो अटैक है दोस्तों, देखिए यहां पर रेयर बताया जा रहा है क्योंकि पिछले काफी समय से इतना बड़ा अटैक नहीं देखा गया था। ब्लडीएस्ट अटैक इन 3 इयर्स ऐसा बताया गया है। लास्ट टाइम इस तरह का अटैक दोस्तों जनवरी 2018 में हुआ था और वापस से जनवरी 2021 में हमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि आपको याद होगा कि जो यूएस के ऊपर अटैक किया गया था ट्रेड सेंटर के ऊपर, उसके बाद 2003 के बाद जिस तरह से यूएस ने यहां पर इन्वेजन कर लिया इराक का, अफगानिस्तान का, आपको पता ही होगा, उसकी वजह से वहां पर आपने देखा होगा कि काफी ज्यादा अटैक्स देखने को मिलते थे। जिस तरह के अलग अलग फ्रैक्शंस, अलग अलग ग्रुप्स बन गए थे क्योंकि यूएस ने इन्वेजन कर दिया था और इसको देखते हुए बहुत सारे उस समय अटैक देखने को मिलते थे। इनफैक्ट यहां पर जो इस्लामिक स्टेट है वो भी यहां पर पिक्चर में आ गया। 2014 के बाद उसने काफी बड़ा एरिया कैप्चर कर लिया था, लेकिन फाइनली 2017 में इस्लामिक स्टेट को भी डिफीट कर दिया जाता है और उसके बाद से जो बॉम्बिंग की संख्या है वो बहुत कम हो गई थी। मतलब रेयरली होता था कि बगदाद जैसे शहर में इतने सारे अटैक्स, इतने बड़े अटैक्स देखने को मिले। पहले तो काफी ज्यादा देखने को मिलता था, लेकिन रिसेंट टाइम्स में यह हटा दिया गया था। इनफैक्ट यहां पर बताया जाता है कि बगदाद के अंदर जो कंक्रीट के वॉल्स बनाए गए थे उसको भी हटा दिया गया, कई सारे चेक पॉइंट्स थे उसको भी हटा दिया गया था क्योंकि उसको धीरे धीरे सेफ माना जा रहा था। लेकिन वापस से इस तरह का अटैक वहां पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं कि इराक के अंदर इलेक्शंस आने वाले हैं, जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होते हैं दोस्तों, और अक्सर यह देखने को मिलता है कि जब भी वहां पर इलेक्शंस होंगे उसके जस्ट पहले यहां पर इस तरह के अटैक्स देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट मैंने जो अभी आपको बताया था 2018 में अटैक हुआ था, वो भी यहां पर पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के जस्ट कुछ महीने पहले ही हुआ था। और यहां पर जो प्राइम मिनिस्टर मुस्तफा अल खदेमी हैं उन्होंने यहां पर बोला है कि 1 साल पहले ही यहां पर हम चुनाव करवाएंगे क्योंकि 2019 में काफी सारा प्रोटेस्ट देखा गया था चुनाव को लेकर। तो यहां पर वैसे तो इलेक्शन थोड़ा 1 साल के बाद होना था, लेकिन उसको पहले ही अनाउंस कर दिया गया और कहा गया कि जून 2021 में ये इलेक्शन कंडक्ट कराए जाएंगे। लेकिन फाइनली यहां पर जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने ये कहा है कि हम इसको रीशेड्यूल करने वाले हैं अगले 3-4 महीने के लिए और अक्टूबर में मोस्ट प्रोबेबली ये इलेक्शन कराया जा सकता है क्योंकि यहां पर जो वोटर्स वगैरह हैं उनको ज्यादा टाइम मिल जाए रजिस्टर करने के लिए और जो नई पार्टीज हैं वो भी यहां पर वापस आ सकती हैं। जहां तक बात है कि कौन इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है दोस्तों, तो अभी अटैक के बाद किसी ने इसको क्लेम तो नहीं किया है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है यहां पर बताया जा रहा है कि जो अल्ट्रा कंजर्वेटिव इस्लामिस्ट ग्रुप है वहां पर उन्होंने कहीं ना कहीं ये सारे अटैक्स किए होंगे। और जैसा कि मैंने बताया था कि इस्लामिक स्टेट वहां पर 2014 के बाद काफी बड़ी मात्रा में आ गया था। इनफैक्ट 1/3 एरिया इराक का इस्लामिक स्टेट ने कैप्चर कर लिया था। जो आईसिस आप अक्सर सुनते थे उस समय, अभी तो उतना सुनने में नहीं आता है, लेकिन जैसा कि आप मैप में देख सकते हो कि यहां पर जो बगदाद है, नीचे देखिए बगदाद है और उसके जस्ट पास इन सभी एरियाज में उन्होंने पूरा ये कैप्चर कर लिया था। तो 1/3 एरिया इराक का आप देख सकते हो यहां पर कैप्चर किया गया था। लेफ्ट साइड में आप सीरिया देख सकते हैं। लेकिन क्या हुआ, 2017 में हारने के बाद ये जो इस्लामिक स्टेट है वो इस पूरे रीजन से धीरे धीरे क्या करने लग गए, वो शिफ्ट करने लग गए अफ्रीका की तरफ। और अब अगर आप देखोगे तो अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका हो गया, सोमालिया हो गया, नीचे कई सारे जो देश हैं वहां पर धीरे धीरे ये अपने आप को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इराक से तो ये चला गया है, लेकिन अभी भी छोटे मोटे आपको कई सारे स्लीपर सेल्स देखने को मिलेंगे। मतलब कि जब भी यहां पर अटैक कराना होता है तो उनसे कांटेक्ट किया जाता है और इस तरह की जो अटैक आज किया गया है वो आपको अक्सर देखने को मिलेगा, क्योंकि बताया जाता है कि डेजर्ट के अंदर, माउंटेन्स के अंदर ये जो स्लीपर सेल्स हैं वो छुपे रहते हैं।
जहां तक यूएस ट्रूप्स की बात है तो वहां पर यूएस लेड कोएलिशन की जो ट्रूप्स हैं वो वहां पर लगे हुए हैं और सपोर्ट कर रहे हैं कि इराक को जो एक तरह से मदद किया जाए आईसिस जैसी जो ग्रुप्स हैं उनको कंप्लीट तरीके से हटाने के लिए। ऑल्दो अगर आप देखोगे तो जो मेन कारण है वहां पर टेररिज्म का आने का वो यूएस ही है एक तरह से, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने यहां पर इवेजन किया था आपका अफगानिस्तान और इराक के अंदर। लेकिन यहां पर यूएस का आप कहना है कि इराकी ट्रूप्स को हमने काफी हद तक केपेबल बना दिया है, वो अपने आप चीजों को संभाल सकते हैं। और इसीलिए अगर आप देखिए तो एक साल पहले यूएस के जो ट्रूप्स थे उनकी संख्या 5200 के आसपास थी और ये अब घटकर हो गई है 2500 के आसपास। और मेन जो काम है इस समय यूएस ट्रूप्स का वो ये है कि उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ड्रोन्स वगैरह सर्विलेंस के लिए यहां पर उनको ट्रेनिंग देना, इसके अलावा अगर कहीं एयर स्ट्राइक्स वगैरह करना है तो वो किया जाता है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो यूएस अपने रोल को अब धीरे धीरे खींच रहा है। तो अब देखना होगा कि क्या इस तरह के अटैक्स रुकते हैं कि नहीं रुकते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आई होप कि ये जो पूरा अटैक हुआ है इसके बारे में जितनी भी मेन जानकारी थी वो मैंने आपको दे दिया है। जाने से पहले मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहां पर आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा लार्जेस्ट पेनिनसुला कौन सा है। ठीक है, यहां पर 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा होगा। इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।